चीफ मिनिस्टर का निर्णय आपके लिए ले लेंगे। कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर चेहरा कौन होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर पार्टी लीडरशिप के सामने चुनाव से पहले आकर खड़ा हो जाता है। और जब भी इस सवाल का जवाब आसानी से नहीं मिलता तो दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर के एक विंग में हलचल तेज हो जाती है। और जो काम कांग्रेस पार्टी के नेता फील्ड पर रहते हुए नहीं कर पाते, उसका जिम्मा इस विंग में काम कर रही टीम को सौंप दिया जाता है। यह टीम कांग्रेस के डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट के तहत काम करती है, जिसे हेड करते हैं कांग्रेस के पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट प्रवीण चक्रवर्ती। खबरों की माने तो फिलहाल यही वो टीम है जो पंजाब में भी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब खोज रही है। तो कैसे काम करता है कांग्रेस का ये डिपार्टमेंट और कैसे इसके तहत चुना जाता है पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा, और क्या कांग्रेस चुनावों से पहले इस बार पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरा देकर जीत पाएगी? नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आज अनकट पर बात होगी इसी सवाल पर। पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? पार्टी लीडरशिप के लिए यह तय कर पाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी हैं, जो पार्टी लीडरशिप में धीरे धीरे अपने लिए जगह बनाते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जो अपनी साफ छवि के लिए जाने जाते हैं। और ये दोनों ही नेता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से अपनी दावेदारी पेश करने में पीछे नहीं हैं। इसके अलावा एक और लीडर हैं सुनील जाखड़, जिनका कहना है कि अमरिंदर सिंह के हटने के बाद उनके पास 42 विधायकों का समर्थन था, लेकिन उन्हें पार्टी ने सीएम घोषित नहीं किया। ऐसे में अब कांग्रेस के लिए जमीन पर यह तय कर पाना मुश्किल हो गया है कि वो अपना सीएम कैंडिडेट किसे घोषित करे, क्योंकि इससे पार्टी में फूट पड़ने के चांसेस नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस का डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट अब सक्रिय हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस ने अपनी शक्ति ऐप को पंजाब में सक्रिय कर दिया है। शक्ति ऐप की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। प्रवीण चक्रवर्ती ने बताया कि मार्च 2018 में पहली बार राहुल गांधी ने ये आइडिया दिया था कि उन्हें लीडर्स के अलावा वर्कर्स तक सीधे पहुंचने की जरूरत है, जिसके बाद ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। ये ऐप हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस के रजिस्टर्ड वर्करों के लिए है। ये ऐप मैन्युअली कंट्रोल की जाती है, यानी कोई भी सीधे इसका मेंबर नहीं बन सकता। सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास रजिस्टर करने का एक्सेस होता है, जैसे कि बूथ लेवल के नेता या फिर डिस्ट्रिक्ट लीडर्स। ये लोग पार्टी वर्कर के पास जाते हैं, उनका नाम, पता, वोटर कार्ड, उनकी फोटो आदि की डिटेल्स ऐप में भरते हैं, और ये डिटेल्स टेक्नोलॉजी और डेटा सेल के पास पहुंचती है, जहां एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम इन फॉर्म्स की जांच करता है और वेरिफिकेशन के बाद उस व्यक्ति को मेंबर के तौर पर एनरोल कर लिया जाता है। यानी वर्कर का सीधा इनपुट लेने से पहले उसे अच्छे से जांचा जाता है। तो इस तरह जो कांग्रेस का डेटाबेस तैयार हुआ है, पार्टी उससे सीधे कनेक्ट करती है और उससे पूछा जाता है कि पार्टी को किन किन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है और किस नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इसी फीडबैक के जरिए 24 अकबर रोड पर स्थित डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट नेताओं की किस्मत का फैसला करता है। हालांकि पंजाब में सूत्रों की माने तो इस बार कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के सवाल पर जमीनी कार्यकर्ताओं को अप्रोच नहीं किया है। कांग्रेस हेडक्वार्टर द्वारा पंजाब के कांग्रेस नेताओं को एक क्वेश्चनायर भेजा गया है, जिसका जवाब इन नेताओं ने दे दिया है। यानी पार्टी द्वारा फिलहाल नेताओं को अप्रोच करने का मतलब यही है कि इस बार पार्टी पहले से ये आश्वस्त कर लेना चाहती है कि किसी भी सूरत में पार्टी में किसी तरह की फूट ना पड़े। हालांकि जानकारों का कहना है कि 27 जनवरी को राहुल गांधी द्वारा अपनी पंजाब कैंपेन शुरू करते वक्त सीएम फेस अनाउंस करने का वादा ही उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि अगर पार्टी सिद्धू को सीएम कैंडिडेट अनाउंस करती है तो दलित वोट बैंक उनके हाथ से खिसक सकता है, और अगर चन्नी का नाम आगे किया जाता है तो अकेले अपने दम पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइडलाइन करने वाले सिद्धू पार्टी को दो फाड़ कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस बिना सीएम कैंडिडेट के उतरती है तब भी वो दलितों का भरोसा खो देगी, जिसका एडवांटेज आम आदमी पार्टी को सीधे मिलेगा। यानी फिलहाल कांग्रेस के लिए आगे कुआं
पीछे खाई वाली स्थिति बनी हुई है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या शक्ति ऐप के नतीजों पर कांग्रेस को भरोसा करना चाहिए? 2019 की बात करें तो इस ऐप के नतीजों के मुताबिक राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है और राफेल डील के मुद्दे को आगे रखा और पार्टी को करारी हार मिली। 2018 में अशोक गहलोत, कमलनाथ और भूपेश बघेल को राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाने में शक्ति ऐप के डेटा का कुछ इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उस वक्त कांग्रेस में थे, और सचिन पायलट जैसे नेताओं ने ऐप के डेटा के निष्कर्षों को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी और एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि शक्ति ऐप में किए गए रजिस्ट्रेशंस फर्जी हैं और ऐप में ऐसा कोई मैकेनिज्म भी नहीं है जो ये तय कर पाए कि जो वर्कर अपनी राय ऐप पर दे रहा है वो असल में पार्टी वर्कर है भी या नहीं। यानी फिलहाल कांग्रेस डिजिटल स्पेस और एक्चुअल स्पेस दोनों तरफ फंसती नजर आ रही है और अब देखना यह होगा कि क्या वाकई कांग्रेस की इस दुविधा का कोई ई सॉल्यूशन है भी या नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।